नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत की नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टडी विद नौकरी वाला को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है, हिमालय पार की नदियां हैं वे नदियां जो हिमालय के पार से आती है। तो सतलज नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीन नदियां जो है हिमालय पार से आती है। ठीक है, तो वन तो ए तो नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी, ये तीनों नदियां क्या है जो हिमालय पार से आती है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है, यानी भारत के अंदर सबसे बड़ी नदी कौन सी है। भारत के अंदर सबसे बड़ी नदी गंगा है। जो नदियां भारत में प्रवाहित होती है उसमें सबसे बड़ी नदी गंगा है, लेकिन ऐसे जो भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का तो बहुत बड़ा हिस्सा आपको तिब्बत में बहता है, तो इसलिए भारत में उसका उतना बड़ा हिस्सा नहीं बहता है। तो भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पद्मा के नाम से। और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से। जो ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे लोग उसको वहाँ पर लोग जानते हैं जमुना नाम से, और गंगा को पद्मा के नाम से। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है। तो जब गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों मिलते हैं बांग्लादेश में तो उसे हम लोग तो वहाँ पर लोग जानते हैं, उन लोग बोलते हैं मेघना। ठीक है, मतलब गंगा को पद्मा, ब्रह्मपुत्र को जमुना, और जब दोनों मिलते हैं, दोनों का संगम जब होता है तो जो नदी बनती है उसे उन लोग बोलते हैं मेघना। भारत की सबसे अधिक नौगम दो नदियां हैं, मतलब जिसमें नौका से ज़्यादा चलाया जाता है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र में सबसे ज़्यादा नौका चलता है। ठीक है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित नदियों में से भारत में से किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। तो आपको पता होगा कि गंगा पे सबसे लंबा सड़क सेतु है। ठीक है, गंगा पे सबसे लंबा सड़क सेतु है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है। ठीक है, ये आपको बंगाल और बांग्लादेश के पास में जो सुंदरवन का डेल्टा है उसमें बनता है, दोनों को मिला के। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो गंगा तो निकलता है उत्तराखंड से और ब्रह्मपुत्र आता है कहाँ से, तिब्बत से। तो गंगा तो निकलता है उत्तराखंड से और ब्रह्मपुत्र आता है तिब्बत से। तो हो जाएगा ऑप्शन आंसर डी, उत्तराखंड तथा तिब्बत। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है, ये कहाँ है, तिब्बत में है। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किस से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो सांगपो का ही नाम भारत में ब्रह्मपुत्र है। तो ये कहाँ से प्रवेश करता है भारत में, अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, उसके बाद फिर वो असम होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है। ये लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियाँ निकलती है। ठीक है, वही आसपास में जो तिब्बत का आसपास का क्षेत्र है उसी से तीनों नदियाँ निकलती है मानसरोवर झील के आसपास से। तो इसमें से तीनों जो है वो मानसरोवर झील के आसपास से निकलती है, सिंधु भी, सतलज भी, ब्रह्मपुत्र भी। लेकिन तीनों का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। सिंधु आपको पश्चिम की ओर चली जाती है, पश्चिम की ओर कश्मीर होते हुए, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। उसके बाद जो सतलज है दक्षिण की ओर भारत में प्रवेश कर जाती है, और जो ब्रह्मपुत्र है वो पूरब की ओर होते हुए पूरा तिब्बत होती है, फिर बाद में अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। तो तीनों का डायरेक्शन बिल्कुल अलग है, लेकिन तीनों का उद्गम होता है जो मानसरोवर झील के पास से ही होता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। जो माजुली असम में है ना, और सबसे बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप है। ठीक है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ये कहाँ, किस नदी पे स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। ब्रह्मपुत्र नदी पे असम में है और सबसे बड़ा नदी द्वीप है दुनिया का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी
दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि कोसी नदी सबसे ज़्यादा रास्ता बदलती है। किसी साल यहाँ से बहेगी, अगला साल यहाँ से बहेगी, अगला साल यहाँ से बहेगी। तो इसको सही से प्रिडिक्ट नहीं किया जाता है कि वो अगला साल कहाँ से बहने वाली है। तो इससे क्या होता है कि जहाँ मन चाहे वहाँ से बह जाती है। तो वहाँ पे के जो भी लोग रहते हैं या वहाँ का जो लोगों का खेत है तो खेत को बर्बाद कर देती है। वहाँ का जो आसपास का जो रहने वाला इलाका है उन लोगों के घर को डुबा देती है। इस तरह से कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है जो हिमालय के पार से आती है? तो गंगा यमुना ये सब तो हिमालय के दक्षिण से ही निकलती है ना। लेकिन सतलज नदी हिमालय को काट करके आती है, हिमालय को बिल्कुल पूरा लांग करके आती है सतलज नदी। तो जो सतलज नदी है वो हिमालय के पार से आती है। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा यानी कि बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को। निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है और दामोदर नदी झारखंड होते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो देखिए अमरकंटक पहाड़ से नर्मदा भी निकलती है और सोन भी निकलती है, ठीक है। लेकिन जो नर्मदा निकलती है वो पश्चिम को चली जाती है, जबकि जो सोन निकलती है वो उत्तर की ओर बहते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो नर्मदा पश्चिम को चली जाती है, उसके बाद गुजरात ये सब मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात होते हुए चली जाती है, ठीक है। और जो सोन है वो आपको फिर बाद में बिहार में प्रवेश करती है और फिर जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? वैनगंगा तथा पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। ये दक्षिण की नदियां हैं वैनगंगा तथा पैनगंगा। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी है ना, इसे दो भागों में विभाजित करती है। भारत के पठारी प्रदेशों को नर्मदा नदी दो भागों में भारत के पठारी प्रदेशों को नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित करती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ जो है कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी गिरती है, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी का जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? ये कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है, ठीक है। जो कावेरी नदी का जल विवाद है वो मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य में है। ऐसे तो बाकी स्टेट भी इसमें थोड़ा सा विवाद है, लेकिन मेन विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहलाता है कावेरी नदी, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है कावेरी नदी। कृष्ण नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप है। महाबलेश्वर किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। तो महाबलेश्वर से भी काफ़ी सारी नदियाँ निकलती है। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? पंचगंगा तथा दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। जो पूरा पठारी इलाका है मध्य भारत का उससे पूरा होकर ये बहती है। दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और झारखंड होते हुए ये फिर पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? लूनी नदी भूमि बंधित नदी है। लूनी नदी जो है वो निकलते हैं उसके बाद राजस्थान के मरुस्थल में कहीं पे ये गायब हो जाती है, ठीक है। तो जाकर किसी दूसरी नदी में मिलती नहीं है ना। वो राजस्थान के जो भाग है उसमें वो जाकर गायब हो जाती है। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? देखिए भारत में जो नर्मदा नदी है और जो ताप्ती नदी है ये डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। ये बनाती है जिसको बोलते हैं एस्चुरी, ठीक है।
तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, ताप्ती नदी। ठीक है, यहाँ पे आप नर्मदा भी साथ में याद रख लीजिए, क्योंकि कई बार ऑप्शन में नर्मदा रहेगा तो नर्मदा आंसर माना होगा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर, जिसे हम लोग बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, पश्चिम की ओर नर्मदा नदी और ताप्ती नदी बहती है, नर्मदा और तापी। ठीक है, तो ए और बी मतलब 1 और 2। मानस किस नदी की उपनदी है, मानस जो है ब्रह्मपुत्र की उपनदी है, और मानस नदी असम में बहती है, और असम में मानस नदी के नाम पर ही वहाँ पे एक वन्यजीव अभयारण्य है ना, नेशनल पार्क है मानस वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो मानस जो वन्यजीव अभयारण्य है या नेशनल पार्क है वो मानस नदी के किनारे भी स्थित है, और वो असम में स्थित है, और ये असम से होकर नदी बहती है और बाद में जाकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। कौन सी नदी भ्रंश ड्रोनी से होकर बहती है, तो वही नर्मदा नदी जो है भ्रंश ड्रोनी से होकर बहती है। सोन और नर्मदा निकलती है, सोन और नर्मदा अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, जिसमें नर्मदा पश्चिम की ओर चली जाती है ना, पश्चिम भारत की ओर, जबकि जो सोन है वो उत्तर की ओर चली जाती है और बिहार में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है, तो देखिए कोसी नदी सबसे अधिक पथ का परिवर्तन करती है, इसीलिए इसे कोसी को बिहार का शोक बोलते हैं। कोसी नदी जो है नेपाल से बिहार में प्रवेश करती है, और इसमें होता क्या है कि इसमें इतना ज़्यादा पानी होता है कि हर एक बार अपना रास्ता बदल लेती है। हिमालय काट कर बहकर आने वाली नदियां हैं, तो हिमालय से पार करके आती नदी वो है सतलज, है ना, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये जो तीनों नदियां हैं वो हिमालय के पार से आती है, क्योंकि ये सब क्या है तिब्बत के पठार से आती है, और तिब्बत का जो पठार है वो हिमालय के पार है ना, हिमालय के उस ओर है। तो ये तीनों नदियां जो हिमालय को काट कर आती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, नर्मदा नदी है ना, जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है, भारत की लवन नदी के नाम से लूनी नदी जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, नर्मदा और ताप्ती है ना, ये दो नदियाँ ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है, ऑप्शन में नर्मदा, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। तो इसमें नर्मदा नदी भिन्न है, क्यों भिन्न है, क्योंकि बाकी जो नदियां हैं वो पूर्वी भारत की ओर बहती है ना, जबकि नर्मदा नदी जो है पश्चिम भारत की ओर जाती है, मतलब ये पूरब से पश्चिम जाती है, बाकी जो तीनों नदियां हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर आती है, तो इससे नर्मदा नदी इसमें भिन्न है। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है, तो इसमें से गोदावरी नदी अमरकंटक के पहाड़ से नहीं निकलती, क्योंकि गोदावरी नदी तो दक्षिण में बहती है भारत में, है ना, और अमरकंटक की पहाड़ी मध्य में है भारत में, तो इससे निकलती है नर्मदा नदी, तवा नदी और सोन नदी। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है, तो ये जो अमरकंटक की पहाड़ी से है, ये यहाँ से तीन मुख्य नदियाँ निकलती है, तवा भी निकलती है, लेकिन जो मुख्य तीन बड़ी नदियाँ हैं वो तीन है नर्मदा, सोन और महानदी, है ना, जिसमें देखिए तीनों का डायरेक्शन बिल्कुल अलग है। जैसे कि नर्मदा तो जाती है पश्चिम भारत में, सोन जाते हैं उत्तर भारत में, जबकि महानदी जाती है पूर्वी भारत में। ठीक है, ये पूर्वी भारत में जाते होते हुए वो उड़ीसा में प्रवेश करती है, फिर वहाँ से बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो ये तीनों की तीनों नदियाँ जो है अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ठीक है, इंग्लिश में इसको एस्टुअरी बोलते हैं। तो नर्मदा और ताप्ती दो नदियाँ जो है ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, और ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, ये जो पूरब से पश्चिम की ओर जाती है, और ये जो दोनों नदियाँ हैं वो अरब सागर में जाकर बहती है, अरब सागर में जाकर मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है,
तो इसका भी आंसर है नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। देखिए ये जो क्वेश्चन है भ्रंश घाटी कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, नर्मदा नदी है ना, तो इसको आप बिल्कुल अच्छा से याद रख लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टडी विद नौकरी वाला को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि भविष्य का वीडियो आप रेगुलर देख सकें। तब तक के लिए जय हिंद।